गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं जैक क्लासेस। आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे कि बहुपद जो मैंने पढ़ाया था आप सभी को जैक क्लासेस में भी है और हमारा एप्लीकेशन में भी मौजूद है। तो जितने भी थ्योरी पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग कुछ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि अगर ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, हमारा ये थ्योरी क्लास आपने देखा है, तो उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया होगा मैं 3-4 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा। जो बच जाएगा उसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा ताकि कुछ आप भी घर बैठे प्रैक्टिस कर लें। तो एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बुक पढ़ के आपको बोल देता हूँ, आप यहाँ बगल में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2 क्वेश्चन एक ही में। पहले जो दिया गया शून्य ज्ञात करना है बहुपद का, शून्य ज्ञात करने के बाद जो शून्य प्राप्त होगा हमें उसकी सत्यता की जांच करना है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ये दिया गया है x² - 2x - 8। यह एक बहुपद दिया गया। चलिए इधर फोकस कीजिए आप। ये बहुपद दिया गया, इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकल जाने के बाद उसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखते हैं यहाँ पे। हल, हम ये बहुपद दिया गया, इसको माना क्या कर लेते हैं, माना px बराबर जो क्वेश्चन दिया गया उसी में लिख लेते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि px का मतलब होता है बहुपद x के चर में। तो ये बहुपद दिया गया x के चर में, इसको px मान लिए। अब इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक, ये भी बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर होना होगा। पहला शर्त यही है। तो हम लेते हैं पुनः, क्या लिख रहे हैं हम, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए px को क्या होना होगा, 0 होना होगा। अब px का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम, इसलिए x² - 2x - 8 बराबर 0। अब ये बहुपद से समीकरण में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसका हम जो 8वां 9वां क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर 3 भाग में दिया हो तो कोना कोना को गुना करते हैं, बीच को तोड़ते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करते हैं। चलिए रफ करके यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 8 है। इसका मतलब 1 गुना -8 कितना हो जाएगा, -8। इस -8 को तोड़ना है, लाना कितना है, इसके जैसा। तो क्या करें कि जोड़ घटाव करने के बाद -2 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो 8 लाने के लिए 2 गुना 4 कर सकते हैं या फिर 8 गुना 1 कर सकते हैं। और कोई सुविधा है और कोई तरीका नहीं है। अब देखेंगे कि दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 2 6, हमको चाहिए कितना, -2। अब क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों को गुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये दोनों को गुना करने तो 8 आ रहा है, हमको चाहिए कितना, माइनस। इसका मतलब किसी एक को माइनस होना होगा, या तो 2 को या तो 4 को। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए रिजल्ट माइनस में, तो बड़ा को माइनस करते तो इसमें माइनस लगा दिए। मतलब -4 और -4 और 2 को गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। और ये दोनों को अगर हम जोड़ दें -4 और 2 को, तो बच कितना रहा है, माइनस। दोनों काम हो जा रहा है, इससे वो काम नहीं होगा। तो ऊपर वाला को फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, x² को उसी जैसा रख देंगे। इस -2 को हम चेंज करते, क्या लिखेंगे, +2x - 4x - 8। हम क्या किए, यहाँ देखिए यही पार्ट को हमने चेंज किया, बाकी कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है। शुरू में x², यहाँ भी x², लास्ट में -8, यहाँ भी -8। ये -2 को लिखने का तरीका बदल दिया। कैसे किए कि +2x और -4x, जब दोनों को हल करेंगे कितना आएगा, -2x, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जब ये दोनों को हम गुना करते हैं, 4 दूनी 8 माइनस, तो कितना आ रहा है, -8। अब काम हो जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 में देखिए आप और लास्ट 2 में कॉमन निकालना है आपको। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, मतलब सब प्लस में। का मतलब x कॉमन में निकल गया। इसके पास x² था, 1 x बच गया, इसके पास प्लस x बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचा। यहाँ पे देखेंगे, अब आपको ये कोशिश करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर आया वही चीज ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी आ जाए। ये दोनों के बीच में जब हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ भी आ जाए। तो देखें दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए। 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 8 में 4 कैसे है, 4 दूना 8, मतलब 4 गुना 2, एक 4 बाहर निकल गया। x इसके पास है, इसके पास नहीं, तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे।
तो इसके पास क्या बच गया x, और हम माइनस कॉमन ले लेते, क्या हो गया प्लस, 8 में से 4 कॉमन निकला है तो 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आ गया। और सबके बराबर में क्या है 0। अब याद कीजिए जब दोनों का बराबर है बीच में तो इसको एक बार लिखते थे हम लोग x + 2, और यहाँ कितना बच गया है x, और इसके पास कितना बचा -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, इसका मतलब तो यही होता है। इसलिए x + 2 बराबर 0 एवं x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे x बराबर क्या हो गया -2, और नीचे से एवं x बराबर -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, 2 शून्यक निकल गया। समझ में आ गया, 2 शून्यक यहाँ पे निकल गया। अब चलिए जब शून्यक हमारे पास आ गया, अब इसकी सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। हम इसको इधर बिठा देते हैं। यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, माना अल्फा बराबर -2 एवं बीटा बराबर 4। 2 शून्यक को हमने मान लिया, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। अब जांच में क्या पाते हैं, 2 हमारे पास है शून्यकों के जांच के लिए, उनका योगफल और उनका गुणनफल हम देखते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हम करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 को हम क्या कर सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/1 कहने का मतलब हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे 2 क्या है, यही तो है वो, ठीक है। 2 क्या है और नीचे 1 क्या है गौर से देखिएगा, इसको बोल सकते हैं माइनस, और यहाँ अगर -2 इस तरह दे दे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या हो गया /1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, हमको इससे मैच कराना है। यहाँ देखिए अब -2 किसका वैल्यू हो गया x का गुणांक, तो बोल सकते हैं -x का गुणांक बट्टा 1 क्या है, बोल सकते हैं कि x² का गुणांक, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ बोल सकते हैं x² का गुणांक। यही तो जांच करना था, इसके गुणांकों का सत्यता की जांच हो गया है। अब इसी प्रकार से क्या देखेंगे दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2 गुना बीटा का मान 4, गुना करेंगे -8 बट्टा में 1, तो -8, देखो -8 यही रहा मेरा, -8 क्या हो गया अचर पद, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ये दोनों क्या हो गया, इसकी सत्यता की जांच हो गया, सही निकल गया। हमने उसके ये शून्यक निकाल लिया, शून्यकों का योगफल निकाला, तो ये -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक एकदम मिल गया। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकाला और उसका जो देखे अचर पद बट्टा में x² का गुणांक भी मिल गया। तो यहाँ पे इसकी सत्यता की जांच हो गई है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको बचा हुआ 5 क्वेश्चन उसको आप बना सकते हैं, बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा, अगर पूरा नहीं तो। इसीलिए एक और प्रश्न को हम ले लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन वही है कि पहले जो बहुपद दिया रहता है उसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, और वो जो शून्यक निकलेगा उसके गुणांक के बीच में सत्यता की जाँच करना है। 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले चलिए इसका शून्यक निकाल लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो हमारे पास बहुपद दिया गया t² - 15, तो ये किस में बहुपद है, t के चर में। तो हम क्या करेंगे उसी तरह, माना pt बराबर क्या हो जाएगा t² - 15। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको क्या होना होगा, pt को 0 होना होगा। पुनः क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, pt का किसके बराबर होना होगा, 0 के बराबर होना होगा। इसलिए pt का मान कितना है, t² - 15 बराबर 0। अब इसका हमको क्या करना है, शून्यक निकालना। अब देखेंगे a² - b² के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब उसके जैसा हमको बनाना। ये तो स्क्वायर में नहीं है तो इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको हम रूट में दे देते हैं
और इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, -15, जो कि वही है। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको कर सकते हैं। इसका मतलब एक बार इसको घटाएंगे और एक बार इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड हो गया बराबर 0, तो इसका मतलब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, इसलिए t माइनस रूट 15 बराबर 0 एवं t प्लस रूट 15 बराबर 0, अर्थात यहाँ से t का मान कितना निकल जाएगा 15 रूट 15 प्लस में एवं यहाँ से देखें, यहाँ से t का मान क्या हो जाएगा, t बराबर माइनस रूट 15, चूँकि ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब दो शून्य हमारे पास आ गया, एक t का मान है प्लस रूट 15, एक t का मान है माइनस रूट 15। अब वही प्रोसेस फिर से मानेंगे इसको, माना अल्फा बराबर, पहला क्या आया था प्लस, पहला आया प्लस रूट 15, तो इसको मान लेते हैं प्लस रूट अंडर 15 एवं बीटा बराबर माइनस रूट 15। ये काम हम कब करेंगे, जांच के लिए, जांच के लिए या फिर सत्यता के लिए, सत्यता की जांच कर दें। तो फर्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इसके जो जांच होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा है, जिसका योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, एक में रूट 15 और एक में माइनस रूट 15, तो माइनस आया तो हम ब्रैकेट लेंगे। अब गौर करें, एक बार प्लस में एक ही चीज माइनस में, कोई भी चीज हो अगर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो दोनों घट के क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब 0 बट्टा हम 1 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो है वो x का गुणांक होगा, लेकिन यहाँ x नहीं तो t है, तो क्या बोलेंगे t का गुणांक, माइनस में हम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस भी लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 इसलिए लिख देते हैं बट्टा 1 क्या है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन से 1 इसका यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है 1 है, तो ये टी स्क्वायर का गुणांक है बट्टा टी स्क्वायर का गुणांक। आपको बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 है। 0 जो होता है ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो हम दिखाने के लिए ब्रैकेट दे दिए। एक सत्यता की जांच हो गया, अब दूसरा चलते हैं। पुनः क्या हम करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना हो गया प्लस रूट 15 इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस रूट 15, एक प्लस एक माइनस में माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा 15, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ देख लीजिए रूट ए इंटू रूट ए बराबर क्या हो जाता है ये, यहाँ भी देखेंगे रूट 15 क्या हो जाएगा 15 और माइनस बाहर निकाल दिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि -15/1, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ऊपर वाला क्या है अचर पद होता है, ये जो होता है पूरा इसको हम क्या बोलते हैं अचर पद, बटा 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैच कर लिया, अचर पद यहाँ पे कितना है देख लीजिए -15 है, एकदम सही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी यहाँ एक्स के जगह में क्या लिखना होगा टी लिखना होगा, टी स्क्वायर, क्योंकि टी के पद में है तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, वहाँ देखिए टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1, इसका मतलब जांच सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन में जो 6 प्रश्न दिए गए आप सभी उसे बना लेंगे, और ये आपका होमवर्क रहा। किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2 प्रश्न बना लिए थे, बाकी आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया था। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसका मतलब
पहला वैल्यू जो दिया गया अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा जो दिया गया वो अल्फा इंटू बीटा है। हर एक में यहाँ भी देखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल है। ये दो दे दिया है तो हमें पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम आपको दो विधि से बना के दिखा देंगे, आपको जो आसानी लगे, कन्वीनियंट लगेगा, उसको फॉलो कीजिएगा। पहला विधि जो बुक में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में दिया गया, क्या करेंगे, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला जा रहा है तो हम मान लेते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप। क्या करेंगे, आप इधर देखिएगा, माना द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये द्विघात बहुपद हमने मान लिया। एवं इसके साथ साथ एक चीज और मान रहे हैं, अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। अगर ये बहुपद है द्विघात बहुपद और ये अल्फा और बीटा शून्यक है तो याद कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। चलिए देख लेते हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, पहला जो वैल्यू होगा वो अल्फा प्लस बीटा का ही है, -3। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है, -b बाय ए, जो यहाँ पे हम मान लिए। ठीक है, ये रेशियो मिल गया हमको। पुनः अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ देखेंगे हम 2 दिया हुआ है, बराबर। अगर ये 2 दिया हुआ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी बट्टा में ये। अब दोनों जगह हम गौर करें, नीचे कुछ नहीं कितना है 1, यहाँ भी कुछ नहीं कितना है 1, तो इसमें और इसमें तुलना कीजिए, यहाँ भी 1 का मान है और यहाँ भी 1 का मान है, दोनों जगह में कितना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब हम ये समझ में आ गया कि 1 का मान कितना होगा, 1 होगा। और चूंकि यहाँ तो b फॉर्मूला से माइनस है तो ये माइनस को छोड़ देंगे तो b का वैल्यू कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया 2। इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया 2। इसलिए यहाँ देखेंगे, इसलिए यदि लिखेंगे, चूंकि हमें कंफर्म नहीं पता होता, अभी प्योर लग जा रहा है, कभी कभी अब दिक्कत में पड़ जाएंगे, 2 वैल्यू आएगा तो किसको लेंगे, तो इसलिए मैं कंडीशन देता, यदि a बराबर 1 हुआ, b बराबर 3 हुआ, c बराबर 2 हुआ तो क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए। अब इसका वैल्यू रखते जाइए, यहाँ पे a के जगह में कितना रखना है 1, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह में कितना है 3, तो यहाँ 3 x प्लस c के जगह में कितना है 2। इसका मतलब है एक तो लिखने की जरूरत नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। अब जांच कर सकते हैं, चेक कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b बाय ये, तो -b यहाँ लगा देंगे 3 और ये का मान कितना 1, -3 बट्टा 1, -3 बट्टा 1, ये की जाँच सही है। पहला तरीका से ये उत्तर आ गया, सही है। अब चलिए दूसरा विधि से, दूसरा विधि को हम रेडीमेड विधि बोलते हैं। तो रेडीमेड आपको फॉर्मूला मिल गया, सिर्फ उसमें वैल्यू बैठाना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। पहले क्या जानेंगे, देखेंगे। माना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, एवं अल्फा इंटू बीटा, ये कितना वैल्यू दिया 2 दिया, हमने अल्फा प्लस बीटा माना, ये 3 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा माना, इसका मान 2 दिया हुआ। चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक रेडीमेड फॉर्मूला बोल लीजिए आप, ये आपके पास है, वैल्यू रख दीजिए सिर्फ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस, अब यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ पे रख देते हैं -3, एक्स बाहर में प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस गुना हो गया प्लस 3, एक्स आ गया प्लस 2, दोनों में देखिए
रिजल्ट सेम है आपके सामने, दोनों बराबर ही है। अब फर्क क्या है, एक एनसीईआरटी फॉलो करता है जिसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो सकता है आपको, और दूसरा जो रेडीमेड फॉर्मूला है ये वाला, इस रेडीमेड फॉर्मूला को आपको याद रखना जो हमने आपको बताया था, 2 स्टेप में ही आपका रिजल्ट आ जाता है सामने। तो इस तरीके से 6 प्रश्न दिए गए हैं 2.2 का दूसरा में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बना लेंगे, क्योंकि अगर सारे प्रश्न को हम बनाएंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा, आपको जो पीडीएफ सेक्शन में हमारा एप्लीकेशन में आपको पूरा सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।